अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दही वाली मिर्च बनाने की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप सालन खाना भूल जाएंगे। इसके आगे आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी और आपकी भूख को ये बढ़ा देगी। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप दो खाने पर मजबूर हो जाएंगे और आपका दिल नहीं भरेगा। इतनी मज़ेदार ये मिर्चें बनती हैं, बहुत ही चटखारेदार। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्चें देखिए मोटी वाली ली हैं, ये कम तीखी होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी मिर्चों का इस्तेमाल करना है जो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं इनको हमने ड्राई कर लिया है। पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए इस पर, वरना क्या होगा, हम जब ऑयल में डालेंगे तो छींटे उड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से दो दो टुकड़ों में मिर्चों को काट लेंगे। और मिर्चें मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ली हैं, एक पाव में थोड़ी सी कम है ये मिर्चें। अब हमने इनको बस इस तरह से कटिंग करके रख लेना है सारी मिर्चों को। और अगर आप बहुत ही कम तीखा खाते हैं तो आप चाहें तो आप इसके बीज जो हैं वो भी निकाल सकते हैं। 5 मिनट में ये मिर्चें बन के तैयार हो जाती हैं, बहुत ही कम टाइम में बनती हैं और बहुत ही लजीज बनती हैं। यहाँ देखिए मैंने सभी मिर्चों को काट लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैं आधा कप के करीब डाल रही हूँ। कलौंजी डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच, और साथ ही में सौंफ डालेंगे 1 छोटा चम्मच, राई दाना डालेंगे। तो चम्मच जो है मैंने छोटा वाला इस्तेमाल किया है, यानी कि टीस्पून है ये। और 1 ही टीस्पून मैंने साबुत धनिया डाला है। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसमें मिर्चें ऐड कर दी हैं। और मिर्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाएगा। मिर्चों को फ्राई होने में वैसे भी 2 से 3 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं और ये फटाफट फ्राई हो जाती हैं। बस अब हम इसमें फ़ौरन से नमक डालेंगे। और यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा लिया है 1 छोटा चम्मच, ये डाल दिया है। हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, और साथ ही में यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है ये। इसमें तीखापन नहीं होता है, मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे। और ये है सौंफ, सौंफ को पीस कर लिया है, 1 चम्मच सौंफ हमने डाल दिए। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच शुरू में साबुत धनिया और सौंफ मैंने साबुत डाली थी, और 1-1 चम्मच मैंने पीस कर डाली है इस तरीके से। और इसको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लेते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम मैंने रखा है। अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे तो फ़ौरन से मिर्चें एकदम ये जलना शुरू हो जाएंगी और इनका कलर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको पकाना है। और 2 मिनट तक यहाँ पर अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी खटाई के लिए अमचूर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिर्चों का जो कलर है वो चेंज होने लगा है, मिर्चें हमारी फ्राई होने लगी हैं। ये देखिए कलर, आप ऊपर से जो स्किन है इसकी वो अच्छे से पक चुकी है। और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं इनकी भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है, और आप देख सकते हैं कितनी यमी सी लग रही हैं। तो अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही मैंने आधा कप ली है, आधा कप दही लेंगे और इसमें डाल देंगे। और दही आप चाहें तो यहाँ पर खट्टा दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर लें। और इसको मिलाएंगे, बस 1 से 2 मिनट मुश्किल से लगेंगे। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा तो हमारी ये बहुत ही लजीज मिर्चें, दही वाली मिर्च बनके तैयार हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। दही डालने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है मिर्चों का। तो आपने लीमू वाली, इसके अलावा इमली वाली मिर्चें तो कई बार बनाकर खाई होंगी, लेकिन एक बार आप इस तरीके से दही मिर्च बनाकर खाएं, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखिए मसाला अच्छी तरह इसका पक गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मुश्किल से 1 मिनट ही लगा है। तो बस ये मिर्चें हमारी तैयार हैं। देखिए ऑयल इसका अलग हो चुका है और मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये मिर्चें तैयार हुई हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इनको एक बार बनाकर आप इनको 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप फ्रिज में रख लें, ये मिर्चें ख़राब नहीं होती हैं। आप इसको नाश्ते में खाएं,
या फिर आप इसको किसी भी साइड डिश के तौर पर खा सकते हैं, नहीं तो आप इससे अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आप सबको कैसी लगी है आज की ये रेसिपी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।